कैसे हो मेरे दोस्तों। अब वो ना आईपीएल की ट्रेडिंग विंडो वाला मामला भी धीरे धीरे जोर सा पकड़ रहा है। हमने सोचा पहली फुर्सत में बात कर ली जाए, कहीं फिर देर ना हो जाए। अब इतना क्रिकेट कहां कहां चल रहा है, सच पूछो तो दिमाग चक्कर खा के गिर जाता है। टेंटेटिव डेट भी आ रही है सामने कि मिनी ऑक्शन दिसंबर में हो सकता है। मतलब इधर वर्ल्ड कप खत्म हुआ और उधर आईपीएल वाला हिसाब किताब फिर से शुरू। इतना क्रिकेट खेलते जा रहे हैं कि क्रूशल मौके पर सारे ही क्रिकेटर्स देखो चोटिल ही होते चले जा रहे हैं। भाई साहब, नेशनल ड्यूटी भी उतनी ही जरूरी है सारे ही क्रिकेटर्स के लिए। सारे मतलब सारे क्रिकेटर्स अक्रॉस सभी कंट्रीज के। खैर, बहुत हुई नसीहत, जिसको जो करना है वो तो करेगा ही। अरे बात कर ली जाए आज 5 ऐसे क्रिकेटर्स की ना जो आईपीएल में पहली बार लोड हो सकते हैं, मतलब कि खेल सकते हैं। अब आपको तो पता ही है, इंडियन प्रीमियर लीग ने तो कितने ही टैलेंटेड क्रिकेटर्स को मेजर ब्रेक दिया है। अब क्रेज ऐसा कि हर किसी का सपना है आईपीएल। भारतीय प्लेयर्स को छोड़ो, विदेशी भी बहुत आगे हैं। पा जाए ना तो बल्ली तंबू कनात सब तोड़ के घुस जाए और अकेले खेलना शुरू कर दें फिर। तो आओ कुछ ओवरसीज नामों पर आज चर्चा करते हैं जो डेब्यू करते हुए दिख सकते हैं आईपीएल 2023 में। अंतिम तक बने रहना और देखना पूरा ही वीडियो, मौज तो आ ही जाएगी फिर। और अगर कोई नाम छूट जाएगा ना तो गुस्सा नहीं करना मेरे दोस्तों। 5 नाम आप भी लोड करके हमें बताना। स्विंग का रीति रिवाज तो पता ही है आपको। डिसेंडिंग ऑर्डर से वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्लेयर नंबर 5 हो सकते हैं श्रीलंकन गर्दा काटे हुए प्लेयर दासून शनाका। अरे भाई, कौन सी चक्की का आटा खा के आ गए हो, थोड़ी इधर भी सप्लाई करा दो। हो क्या गया है कि मतलब बंदा फॉर्म से हटने का नाम ही लेकर दे नहीं रहा है। शनाका भाई साहब ने तो श्रीलंकन क्रिकेट को मस्त ट्रांजिशन से लेकर अब तक बिल्कुल नए आयाम पर पहुंचाने का मन सा बना लिया है। दासून शनाका हार्ड हिटिंग बल्लेबाज होने के साथ बेहतरीन मीडियम पेसर भी हैं जो काबिलियत रखते हैं बॉल को स्विंग कराने की। अपने पर आ जाएं और तो इनका दिन हो, तब तो किसी भी समय शनाका मैच को अपने दम पर बदल के किनारे कर सकते हैं बड़े ही आराम से। पाकिस्तान को तो क्या ही हराया था एशिया कप के फाइनल में और अपनी टीम को एशिया कप का खिताब दिलवा दिया था। जी हां, दिलवा दिया था, क्योंकि अगर तो ये ना होते तो फिर लंकन टीम चैंपियन तो देखो बन नहीं पाती, ये बात तो तय है। भारत के अगेंस्ट भी नॉक खेली 33 रन नाबाद की 18 बॉल्स पर और 2 विकेट्स ले लिए। और फिर तो क्या ही बोला जाए, बहुत अच्छा सा देखो लगता तो है नहीं। इंडिया सीधे एलिमिनेट ही हो गई एशिया कप 2022 से। अब जैसे जैसे आईपीएल नजदीक आएगा, बहुत सी फ्रेंचाइजीज इंटरेस्ट तो देखो शनाका को अपनी टीम में ड्राफ्ट करने के लिए दिखाएंगे ही, क्योंकि प्लेयर ये खास हैं। उससे इंपॉर्टेंट जिस तरीके की यूटिलिटी ये लेकर आते हैं ना, वो भी किसी स्क्वाड के लिए एक एडवांटेज होगा। देखना होगा कि ये आएंगे और सब हड़बड़ हड़बड़ भागेंगे इनके पीछे। अब आपको ये बताना है कंसिडरिंग शनाका कौन सी टीम में ये जाएंगे, आप बताओगे फिर तो ऊपर वाला माला है ना, वो एकदम एंटीना पकड़ के लहरा जाएगा। प्लेयर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हम बात करेंगे बेन डकेट की। नया लड़का मार्केट में आ गया है और इतना मार रहा है कि बस मार रहा है। पता नहीं कौन सी एनर्जी ड्रिंक पी ली है, एक चक्की का आटा खाए हुए आया है, एक एनर्जी ड्रिंक लिए हुए आया है। अरे भाई गजब। पाकिस्तान के अगेंस्ट जो T20I सीरीज नहीं हो रही है, जहां पर इंग्लैंड पाकिस्तान सीरीज खेलने गई है, वहां पर पता नहीं क्या ही बलवा बेन ने काट दिया है। 3rd T20I में अगेंस्ट पाकिस्तान। अब इंग्लैंड के लिए मिक्स्ड फीलिंग आ रही है सीरीज में, लेकिन उसमें जो हिटिंग बेन डकेट ने की है, उसने बहुत से टैलेंट स्काउट हेड का अटेंशन तो देखो ग्रैब कर लिया होगा। तीसरे T20I गेम में बेन ने 42 बॉल्स पर 70 रन नाबाद बनाए और पता नहीं कहां के लिए उड़ान भरवा दी। इन्हीं की कृपा थी जो इंग्लैंड ने 20 ओवर में 221 रन पे 3 का टोटल पोस्ट कर दिया स्कोर बोर्ड पर। इंग्लैंड तो देखो इनका सॉलिड यूटिलाइजेशन कर रही है मिडिल ऑर्डर में, और अपनी काउंटी सीजन में बेन डकेट नॉर्थहैम्पटनशायर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई बेन साहब तो अपनी प्राइम फॉर्म में हैं ही, और अभी तक T20 फॉर्मेट में भूसा देखो बहुत भरा हुआ है। बेन ने मार मार के कुल 172 मैचेस खेले हैं और 4212 रन बनाए हैं, जिसमें एवरेज है 30.30 का और स्ट्राइक रेट है 137.64 का। तो समझ के चलिए आने की तैयारी में है। आ गया तो बवाल हो जाएगा और क्या ही पता रगड़ा ही चल जाए।
चला जाए प्लेयर नंबर 3 की तरफ, अब इसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं क्योंकि कुछ दिनों के पहले ही तो लोड होकर गए हैं यहाँ से एकदम तबाही मचाकर। तो वो है ऑस्ट्रेलियन कैमरन ग्रीन, फ्लेक्सिबिलिटी की जीती जागती मिसाल। कहीं खिला लो, ओपन या फिर मिडल ऑर्डर में, इनको फर्क कुछ पड़ता खास नहीं है, बस मारते बहुत ही ज्यादा है। ऑलराउंडर वाले जोन में आते हैं तो वही समझिए कि इस जनरेशन के शेन वॉटसन हैं, ऊंचे कट के बैट्समैन हैं। तो इनके पास जो खास है वो है रीच और रेंज बॉल को मारने के लिए। बैटिंग तो बिल्कुल ही अल्ट्रा अटैकिंग मोड में ही करते हैं, फिर क्या ही सीम या स्विंग या फिर स्पिन, अपने पर आ जाए तो मारते देखो बहुत है। और इसके दर्शन तो दिखाए रिसेंटली कंक्लूडेड T20I सीरीज में अगेंस्ट इंडिया। सॉलिड फाउंडेशन बोलते हैं ना, ये भाई साहब तो रख के देते हैं अपनी यूनिट को। इंडियन बॉलर्स की ऐसी सुताई हाल फिलहाल में तो देखी होगी नहीं आपने कहीं पर भी। जो ये मार रहे थे, ऐसी तलवार बाजी कर रहे थे कि मानो ठान के आए हों कि आज छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी। जॉइंट फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड इनके नाम अब दर्ज हो चुका है, जो है 21 बॉल्स पर 52 रन का, वो भी 247.6 के स्ट्राइक रेट से। अरे भाई इतना कौन मारता है यार, और वो भी इस कदर कि बॉल को रुकने का समय ही ना मिले। बस जब भी देखो फील्डर बाउंड्री पर से जाकर बॉल ही उठा रहा हो। सही बताऊं तो गली क्रिकेट में अगर तो ये होते ना सामने तो उठाता कोई बॉल और कुछ नहीं और निकल जाता घर, कहता कि ये सब थोड़ी ना देखने आया हूं फिर मैं अब भला। और जिस तरीके से ग्रीन बैटिंग कर रहे हैं ना, उसमें भविष्य की झलक तो देखो देखने को मिली गई है और लग रहा है बहुत से रिकॉर्ड्स अभी टूटने वाले हैं कंसिडरिंग कैमरन ग्रीन पोटेंशियल एंड टैलेंट। फंसे हुए गेम्स होते हैं ना, वहां पर तो ग्रीन अपनी गाड़ी में फुल थ्रॉटल में ही चलते हैं और वो सिचुएशन इनको समझ में भी बहुत अच्छी तरीके से आती है। एक T20 स्पेशलिस्ट की जो क्वालिटी चाहिए होती है ना, वो सारी की सारी कैमरन ग्रीन के पास तो देखो है ही। आएंगे ना IPL में तो लग तो रहा है फ्रेंचाइजीज ना बिछ जाएंगी लेने के लिए, इतनी तारीफ तो ग्रीन की हो गई है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए इनको लग गई है रेड वाली पत्ती, क्योंकि इनका सिलेक्शन होके नहीं दिया है। अब उनको भी तो क्या ही पता होगा कि अगला ऐसा पटकेगा, वो भी अगेंस्ट नंबर 1 टीम इंडिया के अगेंस्ट। प्लेयर नंबर 2 पर बात करते हैं तो वो हो सकते हैं हैरी ब्रुक, एक और इंग्लिश प्लेयर। बेन डकेट वाली परफॉर्मेंस याद है ना, तो मेन हीरो उस फिल्म में यही थे। और क्या तो हैरी ब्रुक का शानदार 2020 का T20 ब्लास्ट सीजन रहा था। अंडर 19 टीम के पूर्व कप्तान, और वहां पर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए भी 55 के एवरेज के साथ रन स्कोर करे थे और 163 का तो स्ट्राइक रेट था ग्रुप स्टेजेस में। तो टैलेंट देखो वहां पर भी दिख ही जाता है। उसके लिए बहुत लंबा इंतजार तो देखो करना पड़ता नहीं है। तीसरे वाले T20I मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट 35 बॉल्स पर 81 रन की नाबाद पारी तो इन्होंने ही खेली थी, जो सभी की आंखों का तारा बन गए थे। अब बताओ इतना मारोगे तो तारा ही तो बनोगे। अब ये सब तो परफॉर्मेंस होती है ना जो ट्रैक करी जाती हैं और उसके आधार पर ही फ्रैंचाइजीज या फिर टीम्स प्लेयर को ड्राफ्ट करने का मन बनाती हैं। हैरी ब्रुक बहुत बड़े प्लेयर हो सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि इनकी भी रेंज काफी अच्छी है और नेचुरल स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर हैं ये। वैसे इंग्लैंड ने ना अपनी बेंच स्ट्रेंथ भेजी अगेंस्ट पाकिस्तान और वहां पर इस तरीके का प्रदर्शन निकल कर आ रहा है, तो फिर तो काबिले तारीफ बात है मेरे दोस्तों। आपका क्या मानना है इस पर? वैसे ना आयरलैंड के भी प्लेयर इस बार रेंज में रहेंगे, देखेंगे। आप अगर बोलोगे तो इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और समय समय पर ये वाली सीरीज लाएंगे, ठीक है, क्योंकि टैलेंट बहुत है क्रिकेट में, लेकिन हमारे पास भी तो टाइम लिमिटेड ही है। और हाँ, कमिंग टू ब्रुक, बहुत ज्यादा रोकड़ा अगर इन पे लगा दिया जाए तो फिर बहुत ही हैरानी वाली बात होगी नहीं, क्योंकि बहुत समय से परफॉर्मेंसेस निकाल कर ये दे रहे हैं। तो दोस्तों हैरी ब्रुक देखो दिख सकते हैं IPL 2023 में। आप क्या कहते हो इस बात पर? चलो चला जाए फिर पहले प्लेयर की तरफ जो आ सकते हैं IPL 2023 में। ये भी इंग्लिश मैन ही है और नाम बहुत ही जोरों से चल रहा है इनका भी मार्केट में। अब हम कोई सस्पेंस वाला गेम तो खेल नहीं रहे हैं, बिना तिगड़म लगाए आ रहे हैं नन अदर देन फिल सॉल्ट। दिमाग में ये नाम आया कि नहीं बताना मुझे कमेंट बॉक्स पर, इसमें अलग वाली मौज है। जुलाई 2021 में इंग्लैंड का मेडन कॉल रिसीव हुआ था सॉल्ट को। खाने में नमक ध्यान से पड़ सकता है, लेकिन ये जिस तरीके से मार रहे हैं ना, धैर्य होने का नाम दे नहीं रहा है। पलक झपकते के साथ रन बनाने में विश्वास भाई रखते हैं।
बैटिंग में डेप्थ बढ़ जाए, इसीलिए सॉल्ट को T20I स्क्वाड में इंक्लूड किया गया था। अरे वो हो नहीं रहा है टूर्नामेंट इंग्लैंड में द 100, वहां पर जो तो परफॉर्मेंस निकाल कर दी है ना, उसने बहुत लोगों का ध्यान इनकी तरफ खींच लिया है, मतलब बहुत ही ज्यादा खींच लिया है, क्योंकि वहां पर तो टॉप के रन स्कोरर फिल सॉल्ट है। विषम परिस्थितियों में समझदार बैटिंग उन्होंने करके दी है द 100 में, और बढ़िया पार्टनरशिप फॉर्म करके दी है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि ऑक्शन में इन पे दांव लगाया जाए, क्योंकि यूटिलिटी बहुत है, और जिस भी टीम में सॉल्ट ड्राफ्ट होंगे ना, उसमें बारूद तो देखो भरी देंगे। अब कैसा खेलेंगे और कब तक खेलेंगे वो तो देखो बात की बात है, लेकिन अगले सीजन में सॉल्ट के नाम पर बलवा इंडियन सॉइल पर दिख सकता है। इस बात की बहुत ज्यादा उम्मीदें तो देखो लगाई जा ही सकती है। ये सारे ही भौकाली प्लेयर्स हैं, और आप हमारी इतनी मदद कर देना कि बताना अपने हिसाब से कौन सी फ्रेंचाइज में एकदम सूट करके फिट हो सकता है। नोटेबल मेंशन वाले प्लेयर भी हैं, अभी खत्म थोड़ी ना हुआ है। आयरिश प्लेयर बोले थे ना, उसमें से एक नाम लगता है हो सकता है हैरी टेक्टर का, बहुत रौला काट के रख दिया है इन्होंने भी। दूसरे वाले खतरनाक हो सकते हैं पॉल स्टर्लिंग। तो ये होंगे हमारे नोटेबल मेंशन वाले प्लेयर। तो यार सुनो, चैनल पर पहली बार लैंडिंग हुई होगी ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यारो, पैसा नहीं लगता है इन सब चीजों का, और अच्छा सा भी लग जाता है मामला। बेल आइकॉन भी प्रेस करना, अरे तभी तो पता चलेगा कि आपके चैनल की वीडियो मार्केट में आ गई है। फिर मस्त अपनी सुविधा के अनुसार वीडियो देखना जब भी मन करेगा। हमने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है, वो देखना और चेकआउट करना। बता रहा हूं मैं, मौत सी आ जाएगी। और हाँ, कमेंट बाजी कर देना, क्योंकि मौज तो उसी में है। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना, अपना और अपने घर वालों का ना मस्त जिंदाबाद और जोरदार तरीके से ख्याल रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फिर मिलता हूं मैं आपसे।